Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So in today's video lecture, we are going to learn about a chapter called as a classification of plants, which is a chapter of bio for your ninth standard. So hi everyone, myself Mr. Advait Dilip Joshi. I am a lecturer for biology and chemistry. So guys, let's start it. सो गाइज आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन बटन so that you can get the latest notification about my videos. So guys, let's move ahead. So what are the contents of the topic? So I will just take a laser for you. So laser pointer is being uploaded. Yes. So what is the classification? What do you mean by classification? Why there is a need of classification? Then what are the types of classification? Then what is the criteria and what are the classification of microbes? So in today's video lecture, these are the contents for your topic. That first is the what is the classification, then why there is a need of classification, then what are the types, then what is the criteria and what are the classification. So guys, are you ready? Okay, so let's move ahead. सो क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द वर्ड क्लासीफाई मीन? क्लासीफाई मतलब क्या करना? टू ग्रुप द थिंग्स. हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ों को ग्रुपिंग करके रखना अच्छे से, उनके फिजिकल या केमिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो अच्छे से ग्रुपिंग करके रखना. तो टू ग्रुप थिंग्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर और द डिफरेंट फंक्शन और द डिफरेंट फीचर्स दे हैव और दे शेयर. देन द साइंस में क्लासिफिकेशन का क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड एज अ टैक्सोनॉमी. ओके गाइज, सो लेट्स मूव अहेड. आगे है वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स. क्यों ज़रूरत है लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई? इतने आपके यूनिवर्स में इतनी सारी चीज़ें हैं, माइक्रोब्स के बहुत सारे टाइप्स है. अभी हम लोग देखने कि नए नए जैसे कोरोना वायरस आ रहे, तो वायरसेस के हम लोग को जितने मालूम नहीं इतने यूनिवर्स में प्रेजेंट है. आपके स्पीशीज़ एनिमल्स के बहुत सारे टाइप्स है, हम लोग को सब एनिमल्स के नाम मालूम रहते हैं कि नहीं, या आपके प्लांट्स के बहुत सारे नाम है. सो देयर आर ओवर 1.4 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज़. इतने सारे स्पीशीज़ है डिस्कवर ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, तो उन्हें अच्छे से हम लोग ईजी वे में क्लासीफाई. अगर हम लोग ने पूरे ग्रुप में पढ़े तो हम लोग को भी दिक्कत आ सकती है कि कैसे पढ़ना. लेकिन इफ़ वी क्लासीफाई और इफ़ वी स्टडी इन अ प्रॉपर मैनर, क्लासिफिकेशन अच्छे से, उनके क्राइटेरिया, उनके एक फीचर्स का एक रहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग रहेंगे, तो हम लोग को बहुत सारी ईजी हम लोग को हो सकता है उनका स्टडी करने के लिए. सो ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड होते हैं 5 लार्ज ग्रुप कॉल्ड एज अ किंगडम्स. ओके गाइज, सो लेट्स मूव. तो उनका दिया कि कैसे किंगडम्स, आपका जो आपने पढ़ा रहेंगे लोअर स्टैंडर्ड्स में, आपका किंगडम प्लांटे एनिमिलिया क्या है. प्लांटे रहेगा तो देन इट इज़ फॉर योर क्लासिफिकेशन, एंड प्लांट एनिमल्स रहेंगे देन इट इज़ आपका एनिमिलिया बोलते हो तो एनिमल्स के लिए, प्लांटे रहेगा तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना. आगे है सी दीज आर द टाइप्स ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज अ कार्ल लिनियस. ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था कि प्लांटे हम लोग वेजिटेबलिया मतलब बोलते हैं जैसे प्लांट्स को अलग क्लासीफाई करने का, एंड एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए अलग ही. ओके, बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आ गए. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्न्स्ट हैकेल. पहले थे कार्ल लिनियस, बाद में आपके 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने निकाला था? अर्न्स्ट हैकेल ने. तो दे डिवाइडेड प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमिलिया. ओके, सो ये थे आपके टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. और भी आगे है टू ग्रुप्स में क्या थे? यूडॉट चैटॉन ने क्या मतलब बेसिकली बताया कि प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट. प्रो यानी क्या? फॉल्स हम लोग बोल सकते हैं, नॉट वेल डिफाइंड क्या, और यहाँ पे यू मतलब क्या? ट्रू. लेकिन क्या ट्रू एंड फॉल्स? तो कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस. तो आपका यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इन दिस कैटेगरी देर इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. आगे है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके कौन थे? हर्बर्ट एफ कॉपलैंड. ओके, आपका क्या था? हर्बर्ट एफ कॉपलैंड. आपके दिस ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने आपकी क्या 4 किंगडम मतलब मोनेरा का, आपका प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमिलिया. एनिमिलिया को मेटाजोआ कहा जाता है, मेटाफाइटा मतलब प्लांटे, एंड प्रोटोसिस्टा मतलब आपका दैट इज अ प्रोटिस्टा. Then there is a last classification which is now universally acceptable, that is your 5 kingdom classification. The scientist कौन थे? तो रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर. तो उन्होंने जैसे जैसे आपके 5 2 था, फिर 3 हो गए, फिर 4 आ गए, तो जो नए नए साइंटिस्ट आए थे वो पहले के एंड साथ के साथ उनकी भी कुछ रिसर्च या नए जो हम लोग बोल सकते हैं जो रिसर्च को या नई जो फील्ड फाइंड आउट की रहेंगी, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन चालू किया. लेकिन नाउ वी आर स्टडिंग, या अब भी जो पढ़ा जाता है 5 किंगडम पढ़ा जाता है. सो आपका क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे एंड एनिमिलिया. सो दिस इज़ द फाइनल क्लासिफिकेशन, और वी कैन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है. डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. क्या है डिफरेंस मोनेरा एंड प्रोटिस्टा? मोनेरा क्या है? यहाँ पे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, यूनि मतलब एक सेल से. यहाँ पे क्या यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट मतलब क्या? ट्रू न्यूक्लियस वाले. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस.
वो यहाँ पे दिया नॉट वेल डिफाइंड, यहाँ पे विद डिफाइंड। सेकंड आपका पॉइंट है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे मोनेरा में, प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ये कैसे यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे कैसे ये प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। इनकी साइज़ देखो यहाँ पे कैसे अप्रॉक्सीमेट 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर की रेंज में रहती है। इनकी देखो क्या है 200 माइक्रोमीटर की रेंज में है। एग्जांपल यहाँ पे देखो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे मोनेरा में, एंड यहाँ पे देखो अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटिस्टा में। ओके, आगे है क्राइटेरिया, किन चीज़ों के ऊपर हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम लोग ने बोला कि दैट इज़ द लास्ट क्लासिफिकेशन कि अभी जो स्टडी किया जाता है, लेकिन उनका क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस के ऊपर उसे क्राइटेरिया मतलब क्या बोल सकते हैं, किस बेसिस के ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट एनिमल को क्लासीफाई किया जाता है। तो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, आपका प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेलुलर, मतलब किसी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नॉट वेल डिफाइंड है, किसी में एक सेल है या किसी में अनेक सेल है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपका ऑर्गेनिज्म कैसे ईजी है स्टडी करने के लिए, हार्ड है स्टडी करने के लिए, वो सब। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे ऑटोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉप है या सैप्रोफाइट, मतलब क्या जो फंगस जो हम लोग बोलते हैं। लाइफ स्टाइल उनका रहने का मतलब तापमान या कौन से टेम्परेचर, कितने प्रेशर में वो लोग रहते हैं या उनका कंडीशंस क्या है, जोग्राफिक कंडीशंस क्या है। एंड लास्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या, उसके उनका आजू बाजू का हम लोग बोल सकते हैं या उनका एक एडेप्टेड एनवायरनमेंट कैसे, उनका बाकी के एनवायरनमेंट से रिलेशन कैसा है, क्या हार्मफुल कोई गैसेज या हार्मफुल सब्सटेंस कोई बाहर देते हैं या नहीं। या फाइलोजेनेटिक हम लोग बोल सकते हैं उनके पहले से कोई उनका एक हम लोग बोल सकते हैं कि कोई रिश्ता है क्या, कि पहले से किसी से इवॉल्व हुए रहेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, सो बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अभी हम लोग का लास्ट आपका क्लास माइक्रोब्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। सो माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज अ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। प्रो मीन्स योर फॉल्स एंड यू इज योर ट्रू, कैरियोट्स इज योर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या क्या आपके प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं, एंड यूकैरियोट्स में क्या है प्रोटोजोआ, फंगस एंड अलगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम, टिटैनी, ट्रेपोनेमा, पैलिडियम, विब्रियो, कोलेरे, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिए, लेजिनोला, निमोफिला, सैल्मोनेला, टाइफी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इतने आपको दिए, आप कोई भी 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामोशियम या प्लास्मोडियम वाइवेक जो आपका दैट इज अ मच्छर, या हम लोग मॉस्किटो जिसे बोलते हैं। फंगस में आपका मशरूम या सैक्रोमाइसिस या कैंडिडा। एंड अलगे में क्या है क्लोरेला, क्लाइमोडोमोनस। ओके, सो अलगे मतलब अभी अलगे आपको मालूम रहेगा जो बारिश के समय स्पेशली हम लोग बोल सकते हैं आपके फुटपाथ या दीवार के ऊपर आपका एक ग्रीनिश कलर के श्रब्स ग्रो हो जाते हैं, मतलब दैट इज अलगे, वो स्लिपरी रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अलगे। फंगस अपने ब्रेड पे देखा रहेगा। प्रोटोजोआ जो अगर मच्छर से डेंगू मलेरिया होते तो आपकी मच्छर के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटोजोआ प्रेजेंट रहते हैं। एंड बैक्टीरिया आपके बहुत सारे चीज़ों में प्रेजेंट रहते हैं, आपके पानी में। तो आपका यहाँ पे जो जैसे पानी रहेगा कंटेमिनेटेड वाटर, या बैक्टीरिया आपकी मिल्क के अंदर भी रहता है जैसे लैक्टोबैसिलस। सो वो क्या करता है, आपके शुगर को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। जब भी आपका दही बनता है, मतलब दूध से जब भी दही बनता है तो लैक्टो शुगर इज कन्वर्ट इनटू योर लैक्टिक एसिड। सो विद द हेल्प ऑफ योर बैक्टीरिया कॉल्ड एज अ लैक्टोबैसिलस। ओके, सो दीज आर द असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। सो क्या है क्लासिफिकेशन क्या है, सभी आंसर्स आपके पीपीटी में है या वीडियो में हम लोग है बोल सकते हैं। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ क्या है, क्राइटेरिया किन मतलब कैसे क्राइटेरिया किस बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है, माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन क्या है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम लोग अच्छे से उसका एक पूरा लेसन भी देखने वाले हैं। सो एक आपका एक जस्ट हम लोग बोल सकते हैं ये आपका 9th का है, तो जैसे 8 का हम लोग फाउंडेशन ले रहे हैं वैसे 9th का भी एक थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको हर एक लेसन के दे रहा हूँ कि जिसकी वजह से कैसे आपको प्रॉब्लम ना आएगी। तो अब अगले लेसन अगले आपकी वीडियो लेक्चर में आपका एक पूरा ओवरऑल हम लोग का एक लेसन का एक वीडियो रहेगा। ओके गाइस, सो थैंक यू, and if you are new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe it, and please press the bell icon button so that you can get a latest notification about my videos.